अगर आप लोगों के पुदीने की कटिंग ग्रो नहीं करती या आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है, इसके पत्तों का साइज़ बहुत छोटा रह जाता है, आप लोगों के प्लांट के ऊपर कीड़ों का बहुत जल्दी अटैक होता है, तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने इस प्लांट की ग्रोथ को कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको फर्टिलाइज़र दें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, किस टाइम पे फर्टिलाइज़र दें, और स्पेशल बात कि हम लोग इसको कैसे नेचुरली जो है वो कीड़ों मकोड़ों से बचा के रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पुदीना एक ऐसी हर्ब है जिसको हम बहुत आसानी के साथ ग्रो करवा सकते हैं। ये किसी भी जगह पे बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो सकती है। सबसे पहले जब भी आपने इस हर्ब को लगाना है, आपने वेल ड्रेन सॉइल लेनी है, यानी इसकी मिट्टी के अंदर कोशिश करें कि 60% गार्डन सॉइल लें। उसके अलावा गाय का गोबर इसके अंदर ऐड करें। अगर आप कीड़ों मकोड़ों से बचाना चाहते हो अपने प्लांट को, आप चाहते हो कि आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो कंप्लीट रहें, तो आपने हमेशा टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर जो है वो इसकी मिट्टी के अंदर ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा आप अनियन पील, गार्लिक पील, बनाना पील, एग शेल्स, इन सबको आप ग्राइंड करके इसकी मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं और सेकंड ये हमारे प्लांट को बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसके पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ये प्लांट जो है वो बुशी होता है। आप इसको प्लांट भी कह सकते हो, आप इसको हर्ब भी कह सकते हो। तो ये हर्ब भी है, प्लांट भी है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। तो पहले नंबर पे आपने जो इसकी सॉइल तैयार करनी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब जो सेकंड चीज़ है, अगर आप लोगों के पास गाय का गोबर नहीं है या ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं आपने प्रिपेयर किया या आप वर्मी कंपोस्ट जो है वो परचेज नहीं करते, तो बेस्ट तरीका है कि आप लोग जो वेजिटेबल के छिलके हैं आप इनको ड्राई कर सकते हो। वेजिटेबल के जो छिलके हैं अक्सर औक़ात हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा मेथड जो है वो गलत होता है। हम लोग फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करते हैं, उसको गलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बदबू जो है वो इससे फैल जाती है। तो कोशिश करें जब भी इसको इस्तेमाल करें हमेशा ड्राई आउट करके इस्तेमाल करें। इससे बदबू भी नहीं फैलेगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। और अगर आपके पास किसी किस्म की खाद नहीं है तो ये खाद का काम भी करेंगे। आपने पुदीना जब भी लगाना है कोशिश करें जिस बर्तन में लगाएं उसकी चौड़ाई बहुत अच्छी हो। गहराई कम भी हो तो चलेगी, लेकिन चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी ये प्लांट उतना ही अच्छे से फैलेगा। आप लोगों ने कैसे इसकी जो बकेट है वो तैयार करनी है। सबसे पहले जो हम लोगों ने सब्जियां जिनके छिलकों को हमने ड्राई आउट कर लिया था वो हम डालेंगे, और इसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है जो हमने प्रिपेयर की थी, और इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ भी ना डालें तो ये आसानी के साथ ग्रो करेगा। अब हम देखते हैं कि इसकी कटिंग हमने कैसे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट मैंने इसलिए कहा कि सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं, हम सारी कटिंग्स लगा देते हैं और उसमें से आधी जो हैं वो चल ही नहीं पाती, आधी जो रह जाती हैं वो फंगस की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। तो टोटली इस तरह हमारा पुदीना जो है वो ग्रो नहीं करता। तो कटिंग को हमेशा सिलेक्ट करें। आप वो वाली कटिंग निकालें जिसका जो जाइलम और फ्लोएम, यानी आप कह सकते हो कि जिसकी डंडी अच्छी हो, यानी उसका कलर ग्रीन भी हो, उसका कलर ब्राउन भी हो और वो फ्रेश हो। जितनी कटिंग फ्रेश होगी वो उतनी ही जल्दी के साथ ग्रो होगी। आप लोगों ने क्या करना है, अक्सर हम जब कटिंग लगाते हैं तो हम इसके पत्तों को हाथों से तोड़ते हैं। जब हम हाथों से पत्तों को तोड़ते हैं प्लांट की स्टेम के ऊपर से या इसके ऊपर से, तो उससे क्या होता है, वो छिल सकती है इसकी स्टेम और वहाँ पे फंगस अटैक कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही छोटी और माइनर चीज़ है, लेकिन हम इसको नोट नहीं करते। आपने सीज़र लेना है, सीज़र की मदद से आपने इसके पत्तों को हटाना है, चाहे वो साइडों से हो चाहे वो ऊपर से हो। और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने इसके ऊपर जितने भी पत्ते हैं वो उतार देने हैं। क्यों? इससे क्या होता है, इससे प्लांट की एनर्जी ज़ाया होती है, उसका फोकस अपनी पुरानी कटिंग के ऊपर रहता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप लोग कटिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप फ़ौरन पानी का एक गिलास साथ रखें और इसको पानी के अंदर रखते जाएं। जब आप इसको पानी के अंदर रखेंगे तो इसकी कटिंग जो है वो जल्दी से जर्मिनेट करेगी। आप कोशिश करें कि आप लोगों ने जो कटिंग उतारी है इसको 2 से 3 घंटे जो है वो पानी के अंदर रखें। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट जो है वो जल्दी से जर्मिनेट करेगा। इसके बाद 2 से 3 घंटों के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक एलोवेरा का पीस लेना है,
अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर ज़िंक होती है, पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट्स की कटिंग जो है वो उसको फास्ट करता है। जो प्लांट्स की रूट्स होती है उनको अच्छे से डेवलप करवाता है। अगर हमारा प्लांट जो है वो 5 दिन के अंदर ग्रो करता है तो एलोवेरा के साथ वो 3 दिनों के अंदर ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने अगर पुदीना कभी नहीं लगाया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें क्योंकि इससे जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो 100% होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की तो इसको आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे सकते हो। वेजिटेबल हम पानी के अंदर उनको डाल के उस पानी को अपने प्लांट को दे सकते हो। इसके अलावा गाय का गोबर डाल सकते हो। और अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को नहीं डालना चाहते क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनिक मैटर वो समझते हैं कि स्मेल आती है, तो आप लोग चाय पत्ती जो है उसको पानी के अंदर मिक्स करके वो अपने प्लांट को दे सकते हो। हर 15 से 20 दिनों के बाद एक दफ़ा ज़रूर फर्टिलाइज़र इसके ऊपर अप्लाई करें। इससे प्लांट की हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, इसकी रूट्स जो है उनको अच्छी एनर्जी मिलती है और प्लांट जो है वो बुशी होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप अपने प्लांट को बुशी करना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि आप रेगुलरली इसकी हार्वेस्टिंग करो, इसको टाइम टू टाइम कट करते रहो। इससे आपका प्लांट एक तो मज़ीद फैलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एक और ख़ास बात कि मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि अक्सर कीड़े इसके ऊपर बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो ये बात सच है कि कीड़े जो हैं वो इस हर्ब के ऊपर भी अटैक करते हैं, जिसमें एफिड्स हैं, माइट्स हैं। वो इसके पत्तों को ख़राब करते हैं, इसके स्टेम को ख़राब करते हैं और पौधा जो है वो आगे ग्रो नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर लेके इस प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करें। अगर ये नहीं करते तो आप वो डैश लें, वो इस प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करें। उससे क्या होगा, एक आपकी मिट्टी के अंदर जो फंगस है वो रिमूव होगी, कीड़े जो हैं वो आपकी प्लांट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और सेकंड आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप करेंगी। तो ये 2 काम आप लोगों ने लाज़मन करने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।